गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे कृतिका और उसके तीसरे पाठ के बारे में। पाठ का नाम है रीढ़ की हड्डी और इस पाठ के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। बच्चों, यह एक एकांकी है। एकांकी का अर्थ होता है एक अंक वाले नाटक या एक एपिसोड वाला ड्रामा। तो बच्चों, आइए हम एकांकी के बारे में जानें। यह एक सामाजिक एकांकी है। इस एकांकी के लेखक श्री जगदीश चंद्र माथुर, उन्होंने इस एकांकी में लड़का और लड़की में भेदभाव करने वाले लोगों पर प्रहार करते हुए समाज में लड़का और लड़की को समानता और प्रतिष्ठा देने की बात कही है। एकांकी का आरंभ रामस्वरूप बाबू के घर में होने वाली साज सज्जा से होता है। उनकी लड़की उमा को देखने के लिए बाबू गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर आने वाले थे। बाबू रामस्वरूप, उनकी पत्नी प्रेमा और उनका नौकर रतन कमरे को सजाते हैं। बीच बीच में बाबू रामस्वरूप अपने नौकर पर झुंझलाते हैं। तभी प्रेमा उन्हें बताती है कि उनकी लड़की उमा को जब से लड़के वाले देखने आने वाले हैं ये बात चली है, तभी से मैं मुंह फुलाए बैठी है। रामस्वरूप अपनी पत्नी को कहते हैं कि वे उमा को जैसे तैसे समझाकर तैयार कर दे। साथ ही वे अपनी पत्नी से कहते हैं कि लड़के वालों के सामने उमा की उच्च शिक्षा की बात नहीं बतानी है। वे कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं, अतः वे उमा को मैट्रिक तक पढ़ा लिखा ही बताएंगे। कुछ समय के बाद लड़के वालों का आगमन होता है। बाबू गोपाल प्रसाद पढ़े लिखे और पेशे से वकील हैं। उनका बेटा शंकर बीएससी के बाद लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता है। उस लड़के की आवाज पतली है और कमर उसकी झुकी हुई है। रामस्वरूप अतिथियों का आवभक्त करते हैं। गोपाल प्रसाद अपने अतिथि की बातें करते हैं और आत्म प्रशंसा करते हुए आपको महान साबित करने की कोशिश करते हैं। कुछ ही देर बाद गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस कहकर विवाह की बात छेड़ते हैं। रामस्वरूप उनके लिए नाश्ता लाकर उनकी सेवा करते हैं। कुछ इधर उधर की बातों के बाद गोपाल प्रसाद फिर से विवाह की बात छेड़ते हैं और स्पष्ट करते हुए कहते हैं उन्हें कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। उनका मतलब है कि लड़कियों को अधिक पढ़ाना बेकार है। पढ़ना और कमाकर लाना तो केवल पुरुषों का काम है। स्त्रियों का कार्य तो केवल घर गृहस्थी संभालना ही है। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त करना केवल लड़कों का ही अधिकार है, लड़कियों का नहीं। उनका लड़का शंकर भी उनकी इस विचारधारा का समर्थन करता है। थोड़ी ही देर बाद रामस्वरूप अपनी बेटी उमा को आवाज लगाते हैं। उमा हाथ में तस्तरी लिए और सादे कपड़ों में आती है। उसकी आंखों पर लगे चश्मे को देखते ही गोपाल प्रसाद और शंकर चौंक पड़ते हैं। रामस्वरूप बताता है कि कुछ दिन पहले ही आंखों में आई हुई खराबी के कारण ही वह चश्मा लगा रही है। गोपाल प्रसाद उससे गाने बजाने के बारे में पूछते हैं। रामस्वरूप भी उमा को गाने के लिए कहते हैं। उमा सितार उठाकर मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई गाने लगती है। वे गीत में इतनी तल्लीन हो जाती है, इतनी खो जाती है और उसकी झुकी गर्दन ऊपर नहीं उठती। थोड़ी देर बाद वे ऊपर गर्दन उठाकर देखती है तो शंकर से उसकी सीधी आंखें मिल जाती हैं। शंकर को देखते ही वे गाना बंद कर देती है। तब गोपाल प्रसाद उससे पेंटिंग, सिलाई और अन्य चीजों के बारे में पूछते हैं, परंतु उमा कोई उत्तर नहीं देती। गोपाल प्रसाद भी उमा से बोलने के लिए कहते हैं। रामस्वरूप भी अपनी बेटी को जवाब देने के लिए कहते हैं। तरह तरह के सवालों से अपमानित उमा कहती है कि लड़कियां केवल निर्जीव वस्तु नहीं हैं या बेबस जानवर नहीं हैं। उनका भी मान सम्मान होना चाहिए।
इस प्रकार तरह तरह के सवाल पूछकर उसे अपमानित करना उचित बात नहीं है। गोपाल प्रसाद जाने के लिए उठते हैं। तब उन्हें उमा बताती है जिस लड़के के लिए वे सर्वगुण संपन्न लड़की चाहते हैं, उनका वह लड़का लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द ताकता झांकता रहता है और कई बार पकड़ा भी गया। गोपाल प्रसाद को पता चल जाता है कि उमा क्या है, पढ़ी लिखी लड़की है। गोपाल प्रसाद राम स्वरूप को कहते हैं कि उन्होंने उसके साथ धोखा किया है। ये कहकर वे दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। तब उमा कहती है, जाइए और घर जाकर ये जरूर पता लगा लेना कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा और शंकर के चेहरे पर शर्मिंदगी थी। दोनों बाहर चले जाते हैं। राम स्वरूप वहीं कुर्सी में धम से बैठ जाते हैं। उमा रोने लगती है। घबराई हुई प्रेमा वहां पहुंचती है। तभी उनका नौकर रतन भी वहां आ जाता है। वे मेहमानों के लिए मक्खन लेने गया हुआ था। सभी रतन की ओर देखते हैं। ये एकांकी वहीं समाप्त हो जाती है। तो बच्चों, समाज में फैली कुप्रथा जिसमें लड़का और लड़की में भेद किया जाता है, इस प्रथा का इस एकांकी में विरोध किया गया है। साथ ही लड़का और लड़की की समान शिक्षा देने की बात भी कही है। धन्यवाद। गोपाल